इन दिस केस माय लॉर्ड, घटना दिनांक 23/10/2024 को दो मुख्य आरोपी योगेश सोंधिया और रोहित द्विवेदी पकड़े गए थे। उनके कब्जे से 10-10 किलो अवैध गांजा पदार्थ जब्त किया गया था। एनडीपीएस है क्या? जी, एनडीपीएस है। Constable worship. Yes. There were 4 constables who were running a drugs dealing in drugs racket, your worship. अच्छा, 10-10 किलो तो ये सब गुड बात है माय लॉर्ड। आप कांस्टेबल पुलिस विभाग में हैं आप? जी माय लॉर्ड, इसमें जो प्रेजेंट एप्लीकेंट का जो कंटेंशन है, स्टैंड है, प्रेजेंट एप्लीकेंट को इस केस में पुलिस अथॉरिटी के द्वारा झूठा फंसाया गया माय लॉर्ड। और इसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट और अन्य 3 आरक्षकों को फंसाने में बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की बड़ी बड़ी भूमिका है माय लॉर्ड। इस केस में वास्तव में क्या हुआ था कि प्रेजेंट एप्लीकेंट और उनकी जो टीम है, उनको एसपी महोदय, जो पिछले एसपी महोदय थे, उनके द्वारा उनको नियुक्त किया गया था रेल में गांजा तस्करी रोकने के संबंध में स्पेशल टीम बनाई गई थी। तो प्रेजेंट एप्लीकेंट और अन्य 3 आरक्षकों ने मिलकर के विगत 2 वर्षों में पूरी तरह से लगाम लगा दी थी तस्करी में, और उन्होंने 80 केस बनाए थे, मतलब 80 लोगों को पकड़ा था, मतलब 80 केस रजिस्टर्ड हुए थानों में और उसके बाद उनको जेल भेजा गया। माय लॉर्ड, प्रेजेंट एप्लीकेंट जो है उसको शुरू से ये लग रहा था कि उसको किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है, क्योंकि जो गैंग था माय लॉर्ड, जो नारकोटिक्स का जो ले जाने वाला रेलवे में, वो पूरा माफिया इकट्ठा हो गया था और वो लोग प्रेजेंट एप्लीकेंट और अन्य 3 आरक्षकों के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आप लोग ये काम बंद कर दो और हमारे साथ मिल जाओ। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया, और जब इन लोगों ने मना कर दिया तो उन्होंने बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से सांठगांठ करना शुरू करी। और इसके बाद इस केस में क्या हुआ कि जब 23/10/2024 को 2 आरोपी 10-10 किलो अवैध गांजा के साथ जीआरपी पुलिस के द्वारा पकड़े गए, तो जीआरपी पुलिस ने उनका मेमोरेंडम लिया। वो मेमोरेंडम सम्मानित ट्रायल कोर्ट के समक्ष जो रिमांड पत्र पेश किया गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने एक एप्लीकेशन भी वहां लगाई है कि ये जो मेमोरेंडम मुख्य आरोपियों का जो जीआरपी पुलिस ने लिया है, इसको सुरक्षित रखा जाए। और मैंने एनेक्सर A2 के रूप में वो एप्लीकेशन पेश की है आपकी सम्मानीय न्यायालय में। वो जो मेमोरेंडम है वो फोटो कॉपी में है, क्योंकि नहीं तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी मैं आपके सामने पेश कर देता। रिमांड पत्र में माननीय बिलासपुर ट्रायल कोर्ट में वो लगा हुआ है मेमोरेंडम। वो मेमोरेंडम थाना प्रभारी जीआरपी ने लिया कि, और उसमें कहीं पर प्रेजेंट एप्लीकेंट और टीम के बारे में कोई कथन लोन नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम लोग वहां गांजा लेने जाते थे और वहां से गांजा लेके अपने गांव जा रहे थे, पुलिस ने हमको पकड़ लिया। अब मेरी प्रार्थना ये है कि पुलिस अथॉरिटी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको जैसे ही भनक लगी कि 20 किलो गांजा पकड़ा गया है, तो उन्होंने तुरंत ACCU को, यानी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, उसको जो है अथोराइज कर दिया कि आप जाकर के तुरंत इसकी डायरी अपने हाथ में ले लो। और जहां और वो ACCU ने आकर के तुरंत उस डायरी को अपने हाथ में लिया और उसके बाद सम्मानित ट्रायल कोर्ट के समक्ष दोनों आरोपियों को उनके द्वारा पेश किया गया। जीआरपी पुलिस ने पेश नहीं किया, ACCU ने पेश किया। और इस ACCU ने जब पेश किया तो उन्होंने उसमें दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड लेने के बाद 2 दिन बाद एक मेमोरेंडम, जो हमारा कहना है कि इन्होंने फर्जी बनाया है, पुलिस अभिरक्षा में आपका बयान, आपका नाम मेमोरेंडम स्टेटमेंट पे है, जो 2 मुलजिम पकड़े गए थे जिनसे 20 किलो गांजा मिला है। जी। आप कहते हैं कि आपके पुलिस ये जो माफिया थे, आपको इन्होंने जबरदस्ती फंसाया है ना? जी। आपने कहीं कोई शिकायत किया, कुछ किया कभी? हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी कभी। क्यों? क्योंकि हमारा रिकॉर्ड पाक साफ था हमारे ऊपर। नहीं, अब आपका ये कहना है कि आपका विभाग आपके खिलाफ था, तो मतलब जो नारकोटिक्स माफियाज थे उनको आपने रोकने की कोशिश किया, उन्होंने आपके बड़े अधिकारियों से मिल के इसको फंसा दिया आपको, है ना? तो इसका कभी आपने कोई कंप्लेंट कहीं किया? इसके पहले आपने किसको पकड़ा नारकोटिक्स में? आपने किसको नारकोटिक्स में पकड़ा? हमने आप लोग कांस्टेबल है ना? उनको लगाओ पकड़ा है, मतलब कांस्टेबल नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो कांस्टेबल लोग क्या करते हैं। आप किसी केस में आपने कितने लोगों को पहले पकड़ा नारकोटिक्स में? इसके डॉक्यूमेंट में पेश कर देता हूँ माय लॉर्ड। नहीं, पेश तो आप कर देंगे, आपने बहुत बड़ी चीज कह दी ना। ये 80 केसों को पकड़ा, 80 केसों में 2 साल। आप 80 केसों में आपके मौकिल ने कभी किसी केस में सीजर विटनेस या एज अ विटनेस ऑफ द पुलिस उन नारकोटिक्स केस का किसी रेफरेंस दिया अपने FIR बेल एप्लीकेशन में? बेल एप्लीकेशन में कि आप 80 केस में इस केस में आपने
जी, मैंने दिया। पकड़ाया नारकोटिक्स का, जी, ड्रग्स उसमें- पकड़ा और जी, उसमें आपको जो है विटनेस बनाया गया, गवाह पुलिस का बनाया गया, आपकी पेशी जो है एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस उसकी ट्रायल में जो है क्या नाम है हुई। अखबारों में छपा है भाई, हैं? अखबारों में छपा है। जो अखबार से हमें नहीं आरोपियों को मतलब, पकड़ा हमारे गया। पास तो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। आप कांस्टेबल आदमी है ना, जी, तो आपका तो एक एक मूवमेंट केस डायरी में होता है। जी, जी, ये हाँ तो बड़ी जी, अच्छी बात हाँ, है ना, हम आप हैं जो बात उसमें कह रहे हैं सुनने में तो गवाह। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी, अधिकारियों ने और नारकोटिक्स वालों ने आपको फंसा दिया। लेकिन आपने 80 केस किए, हम आपसे सिर्फ 2 केस के बारे में पूछ रहे हैं कि किस केस में आपके नारकोटिक्स में जी, जी, आपकी गवाही हुई है उन माफियाज के खिलाफ। जैसा हमें दिखाइए, कितने केसेस रजिस्टर हुए और कितने केसेस में आप जी, ट्रैप टीम के साथ पार्टी थे, जी, 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 ये आप हमें दिखा जी, दीजिए। जी, जी, मैं आपको अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखना चाहिए था ये बात, जी, आपने कहीं लिखा? जी, इसमें लिखा है मैंने। कहाँ लिखा है, ये दिखाइए जरा सॉरी सा। सॉरी, ये शायद लिखना भूल गया हूँ, जो आपने भी चलिए अभी इसको रिजेक्ट करते हैं, सेकंड वेव लेकिन फाइल मैंने करिएगा तो फिर उसमें सब लिख के लाइएगा, रिजेक्टेड नहीं वो नहीं, एक्यूज की मेरी बिल। प्रार्थना है, अभी और ग्राउंड है मेरे पास में। बोलिए दूसरा ग्राउंड जी, रखते रहने दूसरा दो इसे। ग्राउंड माय लॉर्ड, एसीसी बोलिए जो ACCU ने जो हमको गिरफ्तार किया है माय लॉर्ड, जी। उनको हमको गिरफ्तार करने की पावर नहीं है अंडर द एक्ट, अच्छा, NDPS एक्ट के नोट करते अंतर्गत। चलो। NDPS एक्ट में एक स्पेशल एक्ट है और हम्म। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को ये पावर दी गई है कि वो इसके लिए खास अधिकारियों को नियुक्त करे इन मामलों में मुखबिर की सूचना के आधार पर तलाशी जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए। ACCU जो है माय लॉर्ड, वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है और ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई संस्थान है। वो एक क्राइम विवेचना का, साइबर सेल का वो एक विंग बनाया गया है और उसको प्रेजेंट एप्लीकेंट और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अंडर द एक्ट, NDPS एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार करना और तलाशी करने का कोई अधिकारिता नहीं है। इस समय माय लॉर्ड ये मेरे पास एक साइटेशन है माय लॉर्ड, रॉयल नेवी वर्सेस स्टेट है माय लॉर्ड, ये केरल, स्टेट ऑफ केरल। इसमें सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को डिसाइड किया है। इस मामले में जो केरल, ये माय लॉर्ड, इस जजमेंट के अनुसार जो आबकारी अधिकारी था उस समय जब वो ये केस हुआ, दर्ज हुआ है, उस समय उसको अंडर द NDPS एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अधिकृत नहीं किया था, नोटिफाई नहीं किया था, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। तो उसने गिरफ्तारी तलाशी सब कर ली, उसके बाद केस लगाया। तो वो चार्ज की स्टेज में जब आया तो इस पॉइंट पर बात आई, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत उसको अथोराइज कर दिया, आबकारी दस्ता को उन्होंने अथोराइज कर दिया। और उसके बाद जब अथोराइज किया तो उन्होंने फिर से चार्जशीट दाखिल की दोबारा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत गहराई से विचार किया और इसका जो रिलेवेंट पोर्शन है मैं इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। नाउ इट इज प्लेन, ये पेज नंबर 5 में है माय लॉर्ड। नाउ इट इज प्लेन दैट नो ऑफिसर अदर देन एन एम्पावर्ड ऑफिसर कैन रिसोर्ट टू सेक्शन 41(2) or exercise powers under section 42(1) of the NDPS Act or make a complaint under clause D of subsection 1 of section 36A of the NDPS Act. It follows that any collection of material, detention or arrest of a person or search of a building or convenience or seizure effected by an officer not being an empowered officer or an authorized officer under section 41 and 41(2) of the NDPS Act lacks sanction of law and inherently illegal my lord, and as such the same cannot form the basis of a proceeding in respect of offences under chapter 4 of the NDPS Act, and use of such a material by the prosecution receipts the trial। ये है भाई, ये जजमेंट है भाई लॉर्ड। ये कहाँ का जजमेंट है? केरला हाई कोर्ट का है ये नहीं, ये माननीय सॉरी, ये आपने तो केरला हाई कोर्ट का कोई जजमेंट दिया हमने, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जी जी जी, लीव इज ग्रांटेड, हाँ लीव ग्रांटेड है ना। केरला नहीं, ये हाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सॉरी, रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कहीं नहीं लिखा है माय लॉर्ड, इसकी एक दूसरी कॉपी मेरे पास है। नहीं ठीक है, लीव ग्रांट है ना, सैयद मोहम्मद। ये कब का है, 2000 का है क्या? नहीं 2000 का है, ये है जजमेंट भाई, रॉय वर्सेस, देखो ये इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और ये वही वाली कॉपी है इसकी, ये नेट से निकाली है, वो शायद किताब से होगी मेरे ख्याल में। और क्या पॉइंट है सर? जी माय लॉर्ड, हमारी ऑनर को ये प्रार्थना है
कि आप सर थोड़ा सा ये ऑर्डर पढ़िए सर। आपने ये पिछली बार कंटेंशन दिया है, मेरा इस पे थोड़ा विरोध है। मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। माय लॉर्ड, आपके सामने ये जो ऑर्डर आपने ऑनरेबल इस केस के को एक्यूज्ड संतोष राठौर के संबंध में आपने जो ऑर्डर पास किया था 3/1/2025 में, मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सम्मानित सरकारी वकील साहब बुरा नहीं मानिएगा। थोड़ा सा आपने इसमें थोड़ा मिसलीड कर दिया था कोर्ट को, प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं कोई नहीं, आप इधर रहते हैं मिसलीड करते हैं, ये वो उधर रहते हैं मिसलीड करते हैं, हम लोग अपने दिमाग से काम करते हैं। सॉरी माय लॉर्ड, सॉरी। दोनों तरफ से वकील तो अपने पक्ष की बात कहता है, दूसरे का पक्ष मिसलीड ही लगता है हर आदमी को। जी मैं क्षमा चाहता हूँ इसलिए बार बार। माय लॉर्ड, सम्मानित सरकारी वकील साहब ने आपके सामने भाई ये था कि वो एक्यूज से 20 किलो गांजा मिला था जॉइंट, 10-10 किलो, है ना? हाँ मेन एक्यूज से ना, कुछ नहीं हुआ। हम आपसे कहाँ कह रहे हैं, आप तो इतने अच्छे आदमी हैं, आप तो इतने 80 लोगों को पकड़ाए हैं, आप कहाँ से आपका नाम तो इनके बयान में आया है ना, यही आपका कहना है ना। और आपने एक पॉइंट पहले बहस किया कि नारकोटिक्स माफिया जितने थे उन्होंने, आपने उनकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए प्रयास किया, नहीं हुआ तो उन्होंने आपको एक षड्यंत्र के तहत इसमें फंसा दिया, यही आपका कहना है ना? ये चीज ठीक है। और आपने अरेस्ट अपनी चैलेंज किया है कि ये जो साइबर जो क्या नाम है इसका, ACCU, एंटी करप्शन एंड साइबर यूनिट एंड साइबर यूनिट, ACCU जी, ACCU। मैं आपकी कोर्ट में एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप देखें माय लॉर्ड, जब मैंने ACCU को एंटी क्या होता है, ACCU क्या हुआ, एंटी करप्शन एंटी साइबर यूनिट, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी क्राइम एंटी एंड साइबर यूनिट। जब मैंने आपकी ऑनर कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल की, बेल एप्लीकेशन, और मैंने ACCU को पार्टी बनाया, तो सम्मानीय रजिस्ट्री ने हमको ऑब्जेक्शन दिया कि ACCU तो कोई थाना ही नहीं है। तो ये सही बात है, और वो उसको कोई पावर है ही नहीं, उसको सिर्फ साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का पावर है। और वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये आपका कहाँ रजिस्टर हुआ ये केस? ये तो बिलासपुर GRP पुलिस स्टेशन एंटी क्राइम साइबर यूनिट बिलासपुर में है कोई? नहीं, GRP में रजिस्टर्ड हुआ है, और GRP से तुरंत कार्रवाई लेकर के ACCU को सौंप दी, जबकि उनको सौंपनी थी NCB को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है, और NCB नार्कोटिक इसमें जो रेडिंग टीम थी एंटी क्राइम साइबर यूनिट थी कोई, जिसने पकड़ किया है? नहीं, उन्होंने नहीं पकड़ा, GRP ने पकड़ा, और इन्वेस्टिगेशन उनको दे दिया था एंटी क्राइम साइबर यूनिट। इन्होंने नहीं दिया, वो बड़े अधिकारियों ने उनको तुरंत, उन्होंने बिल्कुल 2 घंटे में उनको दे दिया। ठीक है। जबकि बड़े अधिकारियों के आदेश आने में 1-1 महीने 2-2 महीने लग जाते हैं। अब आप देखो माय लॉर्ड, प्रेजेंट एप्लीकेंट वो है सरकारी कर्मचारी है, और अपनी जो अपना ये जो पहले 197 था परमिशन के संबंध में, कि राज्य सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अभियोजन चलाने के लिए। इसमें 3 बार संज्ञान कोर्ट के द्वारा लिया गया। पहला पुलिस रिमांड, जब रिमांड पेश किया तब संज्ञान लिया कोर्ट ने, फिर बाद में पुलिस रिमांड लिया तब संज्ञान दिया, और अब 4 लगा तब संज्ञान दिया। तो मेरी ये प्रार्थना है कि ऐसी स्थिति में, जब ये 197 में था पहले, अब 218 में हो गया है जी, BNSS में, तो इसमें ये जो मैंडेटरी प्रोविजन किया गया है कि न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन, जब किसी व्यक्ति पर, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा परमिशन, तो परमिशन इन्होंने लिया ही नहीं है हमको अभियोजन चलाने की, हमारे ऊपर कोर्ट ने कैसे संज्ञान ले लिया। तो मेरी, ठीक है आप बोलते जाइए, हाँ समझ रहा हूँ। तो मेरी ये प्रार्थना है कि इन्होंने परमिशन लिए ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई इनके ऊपर हमको अभियोजन चलाना है, इनको हमको कोर्ट में पेश करना है। बिना, इन्होंने जो चालान दाखिल किया है उसके लास्ट में इन्होंने लिखा है कि अभी इसकी परमिशन लेना बाकी है। आप देखें माय लॉर्ड, ये उसका सैंक्शन नहीं लिया क्या, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं लिया क्या, जो चालान प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं लिया क्या, चार्जशीट सबमिट कर दिया था क्या? ये लिखा है, गिरफ्तार शुदा आरोपी आरक्षकों की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना शेष है तथा प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध ये और समय लगने की अपूर्ण, ये सप्लीमेंट्री चालान पेश करने की बात कर रहे हैं। तो नहीं, तो मजिस्ट्रेट ने इनके कॉग्निजेंस ले लिया है क्या? कॉग्निजेंस ले लिया होगा, और क्या, तभी तो कह रहेंगे ना। तो 197 का ये 218 का सैंक्शन मांग रहे हैं ना।
तो इसमें क्या कानून है भाई? उसमें तो कॉग्निजेंस के समय होता है 197 में। ये इसमें कब किस स्टेज पे कॉग्निजेंस लेना है? 197 देखो, 218 देखो, किस पैराग्राफ में ये बात लिखी है आपने? जी, मैं सैंक्शन नहीं लिया है। एप्लीकेशन माय लॉर्ड, किस पैराग्राफ में लिखा है? एप्लीकेशन जी माय लॉर्ड, मैंने एप्लीकेशन में लिखा है माय लॉर्ड, ये पैराग्राफ परमिशन के संबंध में शायद लिखना भूल गया हूँ, मेरे को लगता है वो लिखा नहीं है, ACCU के बारे में लिखा है पैराग्राफ नंबर 6.5 का 4 में लिखा है ACCU के संबंध में कि उनको कोई अधिकारिता नहीं, वो तो देख लिया। अब देखिए इसमें आपको जो गिरफ्तार जो है, इन्होंने ACCU ने किया नहीं, किया नहीं है, उन्हीं ने किया, ACCU ने गिरफ्तार किया कि GRP ने किया? ये गिरफ्तारी पंचनामा लगा है। कहाँ दिखाइए, दिखाइए गिरफ्तारी पंचनामा। अरेस्ट में देखो किसने गिरफ्तार किया है इनको, GRP ने किया है कि ACCU ने किया है? So far as sanction of 197 is concerned, it is specifically mentioned that the sanction is required when the person or government employee is discharging his duty while acting or purporting to act in the discharge of his official duty. It's not his official duty. तो criminal act है। और नॉट ओनली लॉर्डशिप, इसमें स्टेटमेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। ये जो अदर जो वेंडर्स थे गांजे के, ये उनको पकड़ते थे, बिलासपुर से रायगढ़ प्राइवेट व्हीकल लेके जाते थे 4 लोग, और इन वेंडर्स को भी वहां बुलवाते थे। जो गांजा बेचने वाले उनको पकड़ के उसका गांजा भी सीज करते, उनसे पैसे भी लेते, फिर उनसे संबंध बना के पार्ट पार्ट में उसी गांजे को अपने लोगों से, 2 लोगों का नाम भी आया है, उनसे दूसरों को बिकवाते। और ये भी स्टेटमेंट आया कि ये जो लोग 2 लोग पकड़े गए हैं, इनको अपने ही गवर्नमेंट क्वार्टर में, रेलवे क्वार्टर बिलासपुर में, ये उसको वहां पे रोक के अपने घर बयान मार्क कर दीजिएगा सर, बयान मार्क कर रिकॉर्ड हुआ है। 164 स्टेटमेंट, उसका बयान रिकॉर्ड कर दीजिएगा, नाम लिख के बयान रिकॉर्ड कर दीजिएगा। 164 ऑफ कुलदीप सिंह साहू, गोपीनाथ दर्जी एंड अब्दुल करीम, उसको मार्क करके दे देना। मैं आपके सामने रखना चाहता था माइलोड कि ये सब माफिया की कारस्तानी। आप देखिए जो भी गवाह ने बताया वो सारे के सारे गांजा सप्लाई, सारे के सारे गांजा सप्लाई। ठीक है सर, व्हाट इज योर गुड नेम सर, व्हाट इज योर गुड नेम सर? और माइलोड जो गवाहों ने जो बयान दिया है वो सिर्फ मन्नू प्रजापति के खिलाफ दिया, प्रेजेंट एप्लीकेंट के खिलाफ कोई गवाह ने ये नहीं बोला कि गांजा सप्लाई है सब माइलोड। और मेरी ये प्रार्थना है ऑन कोर्ट से कि ये मेरे पास एक जजमेंट है माय लॉर्ड, दे दीजिए सब, जजमेंट दे दीजिए। इनके और इनके अकाउंट में ह्यूज ट्रांजैक्शन नहीं, मेरे पास एक पैसा नहीं आया। आप देख लीजिए, आप इधर बोलिए, उधर ना बोलिए। वो मन्नू प्रजापति के मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं आया। आप देखें, मेरा बिल्कुल पाक साफ रिकॉर्ड है और एक भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। और यहाँ तक कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जो EOW की कार्रवाई हुई, वो प्रेजेंट एप्लीकेंट के ऊपर हुई नहीं। और 3 FIR दर्ज की गई है संतोष के खिलाफ, मन्नू प्रजापति के खिलाफ, और एक और आरोपी है जो लक्ष्मण गाई के खिलाफ। मार्क करके आप दे दीजिएगा। प्रेजेंट एप्लीकेंट के खिलाफ EOW की कोई FIR दर्ज नहीं हुई है माय लॉर्ड। इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंट एप्लीकेंट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कहीं पे से भी नहीं माय लॉर्ड। पुलिस अभिरक्षा में जो मेमोरेंडम दिया जाता है उसके संबंध में ये MP हाई कोर्ट का डीपली एप्रिशिएशन है इसमें माय लॉर्ड। और इसमें तूफान सिंह जो 2020 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका भी इसमें उल्लेख आया है। और बहुत गहराई से इसमें सम्माननीय हाई कोर्ट, MP हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है। और इस संबंध में कि पुलिस अभिरक्षा में जो बयान दिया जाता है उसके आधार पर ये चार्ज पेश की गई माय लॉर्ड। और ये एक दूसरे नंबर का ऑर्डर और इसमें मेरे को अपीयर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अनिल वर्सेस स्टेट माय लॉर्ड। और इसके अलावा एक और जजमेंट है माय लॉर्ड, ये ऑर्डर है माय लॉर्ड। इस ऑर्डर में माय लॉर्ड 8 क्विंटल गांजा पकड़ा गया था और मेमोरेंडम पे आरोपी बनाया गया था। उसकी जमानत सम्माननीय हाईकोर्ट, MP हाईकोर्ट ने स्वीकार की थी। उसमें भी ये और ये जो चार्ज पेशी की मैंने अभी आपके सामने एक अनूप जायसवाल का मामला रखा है, उससे कोरिलेटेड एक उसी मामले में ये कामदा प्रसाद वर्सेस स्टेट है। इसकी जमानत स्वीकृति की आदेश कॉपी मैंने अभी आपके सामने पेश की है और ये उसका जो चार्ज पेश हुआ है उसकी कॉपी है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इसमें ऑन कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मामला है ये अंडर मीडियम क्वांटिटी का मामला है माय लॉर्ड।
ये कॉमर्शियल क्वांटिटी का मामला नहीं है। पिछली बार आपके समक्ष सम्माननीय सरकारी वकील साहब ने आपको ये मैं शब्द दबा के कहना चाहता हूँ, नहीं आप दबा नहीं, आप सामने खड़े हैं, माइक के सामने खड़े हैं, आप कहिए ना। उन्होंने बताया वो 20 किलो की जब्ती कॉमर्शियल क्वांटिटी बताई आपने, वो कॉमर्शियल क्वांटिटी ज्वाइंट दोनों लोगों से 10-10 मिला था ये नहीं, वो दोनों लोगों से मिलाकर के 20 किलो जो है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी की परिभाषा में नहीं आती है। इस संबंध में माय लॉर्ड एनडीपीएस एक्ट में इसका प्रोविजन किया गया है माय लॉर्ड, और इसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार सम्माननीय विधायिका ने ये निर्धारित किया है कि कॉमर्शियल क्वांटिटी क्या कहलाएगी, मीडियम और स्मॉल क्या कहलाएगी। तो इस संबंध में इसमें धारा 2 में है इसका प्रोविजन, ये है माय लॉर्ड, धारा 2(7)(a) है माय लॉर्ड, कॉमर्शियल क्वांटिटी in relation to narcotic drugs and psychotropic substances means any quantity greater than the quantity specified by the central government by notification in the official gazette। तो ये जो ऑफिशियल गैजेट है माय लॉर्ड, इसमें ये मेरे पास की भी इसी किताब में मिला है मेरे को। ये इसमें जो गांजे पदार्थ की जो मात्रा है आइटम नंबर 56 में इसका उल्लेख आता है, 55 में इसमें जो मीडियम क्वांटिटी की मात्रा है माय लॉर्ड, ये जो इसमें ये है हमारे पास है, मैं देख रहा हूँ आइटम नंबर 55 में जो आया है माय लॉर्ड, इसमें स्मॉल क्वांटिटी जो 1000 ग्राम बताई गई है और कॉमर्शियल क्वांटिटी 20 किलोग्राम बताई गई, ये गैजेट है। और कॉमर्शियल क्वांटिटी की जो परिभाषा सम्माननीय विधायिका ने दी है उसमें कहा गया है कि जो उसमें स्पेसिफाइड की गई है जो मात्रा उससे ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन द commercial quantity in relation to narcotic drugs and psychotropic substances means any quantity greater than the quantity specified by the central government। तो जो नोटिफिकेशन में जो है उससे कुछ अधिक होना चाहिए मात्रा, तब वो कॉमर्शियल क्वांटिटी में आएगी, जिसमें कम से कम 10 वर्ष का कारावास, अधिकतम 20 वर्ष का कारावास, कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना, अधिकतम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। और मीडियम क्वांटिटी जो 20 किलो की जो मात्रा है उसमें कम से कम कितनी सजा होगी कहीं उल्लेख नहीं किया गया पूरे अंडर द एक्ट, लेकिन अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास का उसमें प्रावधान किया गया है, या अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये जो है इससे ये क्लियर होता है कि वास्तव में जो इस केस में मुख्य आरोपी योगेश सोंधिया और रोहित से जो पदार्थ जब्त किया गया है वो वास्तव में अंडर द मीडियम क्वांटिटी है। जी, और इसके बाद माय लॉर्ड सम्माननीय सरकारी वकील साहब ने थोड़ा सा वो किया था आपको कि प्रेजेंट एप्लीकेंट से गांजा जब्त हुआ है, मतलब संतोष से जब्त हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में कि उससे ये इतना 20 किलो गांजा जब्त हुआ है, तो उससे भी कोई गांजा जब्त नहीं हुआ है संतोष से। इसका ये ऑर्डर आपके सम्माननीय न्यायालय से पास हुआ है, और मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मिसलीड किया है, क्योंकि ये इनकी गलती है कि कोर्ट को ये क्या बताते हो, कि मेरी गलती, मेरी अच्छाई है कि मैं कोर्ट को क्या बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरी माननीय न्यायालय से प्रार्थना ये है कि ये जो केस है ये पूरी तरह से पाक साफ केस है, प्रेजेंट एप्लीकेंट का कहीं कोई रोल नहीं है, और यहाँ तक कि इस मामले में एसीसीयू की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ से ही शून्य और अधिकारातीत है, क्योंकि उसको अंडर द एक्ट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोपी किसी चारों आरोपी, उन दोनों आरोपियों की बात नहीं कर रहा हूं जो मुख्य आरोपी पकड़े गए, प्रेजेंट एप्लीकेंट को गिरफ्तार करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरी ऑनर पोस्ट ये बहुत प्रार्थना हाथ जोड़ के कि ऐसी स्थिति में चूंकि एसीसीयू ने प्रेजेंट एप्लीकेंट और अन्य 3 आरक्षकों को अपनी अभिरक्षा में लेके गिरफ्तार कर लिया और फिर न्यायालय से जेल भिजवा दिया, तो इससे ये प्रूव होता है कि आज तक यानी पिछले 2 माह से अधिक समय से जब से वो लोग जेल में हैं तब से अभी तक वो लोग एसीसीयू की अवैध अभिरक्षा में जेल में रह रहे हैं। वो कोई कानून के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत सुझाई गई अभिरक्षा में नहीं रह रहे हैं, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा उल्लंघन किया। प्रेजेंट एप्लीकेंट का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं माय लॉर्ड, और पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे, उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है सदा। ये माननीय न्यायालय से प्रार्थना रिजेक्ट कर दो, डिटेल्ड ऑर्डर टू फॉलो, ये सब आपका लिखा देंगे। थैंक यू। चलो, हाईली I flagged the